सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कृष्ण यजुर्वेदीय कठोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे। इसकी अंतिम वल्ली, द्वितीय अध्याय के तृतीय वल्ली, उसका विचार आरंभ हो चुका है। इसमें 8वां मंत्र तक हो गया। यहाँ पे भी बता दिए कि वो जो प्रत्यगात्मा है जिसके ज्ञान से शोक से रहित हो जाता है मुमुक्षु, उसको कोई बाहर नहीं ढूंढना है, क्योंकि वो तो सर्वांतर है। और सर्वांतर इसको दिखाने के लिए बताए कि इंद्रिय से बढ़कर के विषय, विषय से बढ़कर मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ से अव्यक्त, अव्यक्त से वह पुरुष, व्यापक अलिंग पुरुष वह पर है। उन सभी का भी प्रत्येगात्मा है। तो जिसको जान करके जंतु प्राणी अमृतत्व की प्राप्ति कर लेते हैं। ये बताए तो व्यापको अलिंग एवच, अलिंग एवच कह दिए ना। अलिंग वह उसका कोई ज्ञापक नहीं है। लिंग मतलब ज्ञापक हेतु को कहते लिंग। जैसे धूम रूपी लिंग के द्वारा वाणी का ज्ञान हो जाता है, इसी प्रकार तो यहाँ परमात्मा का कोई ज्ञापक तो है नहीं, कोई ऐसा हेतु नहीं कि जिससे परमात्मा को जाने, कोई ऐसा कोई धर्म ही नहीं है। तब ये यही शंका करे, कथम तर्हि अलिंगस्य दर्शनम उपपद्यते इति उच्यते। जो अलिंग है उसका दर्शन होगा कैसे, जब उसमें कोई जो है ज्ञापक हेतु ही नहीं, कोई धर्म ही नहीं है, तो कैसे दर्शन होगा अलिंग का। लिंग से रहित जो है, कोई ज्ञापक हेतु से रहित है, सांसारिक धर्म से रहित है, तो कैसे ज्ञान होगा। इति उच्यते, इस बात को यहाँ बता रहे हैं। मंत्र देखिए, 9वां मंत्र। न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनं हृदा मनीषा मनसा विकृतो यै तद्विदुरमृतास्ते भवन्ति। तो न संदृशे तिष्ठति रूपम अस्य, अस्य आत्मनः रूपम संदृशे ज्ञान विषये न तिष्ठति। संदृश्य यानी ज्ञान विषय, दर्शन विषय। इस आत्मा का रूप ज्ञान के विषय में नहीं स्थित है, यानी ज्ञान का विषय नहीं है। आत्मा का रूप ज्ञान का विषय नहीं बनेगा। न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनं, तो क्यों ज्ञान का विषय नहीं बनेगा, क्योंकि चक्षु, चक्षु से यहाँ उपलक्षण वृत्तियाँ पूरी सभी ज्ञान इंद्रियों को ले लेना। किसी भी ज्ञान इंद्रियों से कोई भी इसको नहीं जान सकता। आप ये नहीं समझिए कि मनुष्य है तो हमारी इंद्रिय से, आँख से नहीं दिखेगी, तो देवताओं की आँख से तो दिख जाएगी। देवता लोग भले दूर से, दूर दृष्टि, दूर श्रुति है, लेकिन इस आत्मा को नहीं देख सकते, चाहे कैसी भी आँख हो, क्योंकि इसको जानने का उनका दिव्य नेत्र है, ज्ञान नेत्र नहीं। ज्ञान नेत्र तो चाहे जो विचार करेगा उसी का खुलेगा। इसलिए चक्षु के द्वारा यानी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा कोई भी कश्चन, ऐसा दे दी, कोई भी एनम आत्मानं न पश्यति, इस आत्मा को नहीं जान सकता। तो इस तरह से पूर्वार्ध हो गया। अस्य रूपम संदृशे न तिष्ठति
कश्चन एनम न चक्षुषा पश्यति, पूर्वार्ध का हुआ। फिर कैसे आखिर जानेंगे? तो बोल रहे हृदय मनीषा मनसाभिकृतो। हृदय, हृदय मतलब हृदय में स्थित जो बुद्धि, मनीषा, मनीषा जो बुद्धि है। हृदय में स्थित बुद्धि कहने की क्या आवश्यकता है? यह हृदय शब्द श्रद्धा के आधिक्य को दिखाने के लिए, श्रद्धा के आधिक्य से जो युक्त बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि तो वैसे तर्क प्रधान होती है, हृदय जो है श्रद्धा प्रधान, श्रद्धा जो है उसमें हृदय शब्द कहने से श्रद्धा की प्रधानता ज्ञापित होती है। जैसे कोई व्यक्ति आप किसी को आप कुछ बात बताए तो बोलता है महाराज भाई मैं तो आपकी बात को हृदय से स्वीकार करता हूँ। हृदय से स्वीकार करना मतलब अत्यंत श्रद्धा से इसको मैं मानता हूँ। ते हृदय मनीषा मतलब श्रद्धा से युक्त मनीषा बुद्धि के द्वारा। यहाँ मनीषा तृतीया एक वचन है, हृदय भी तृतीया एक वचन है। तो मनीषा क्यों कहते? मनीषा बुद्धि को मनीषा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मन के ऊपर शासन करने वाली है। मन कुछ भी अशुभ संकल्प करेगा तो बुद्धि उसको वहाँ से हटाती है, निवारण करती है। इसलिए बुद्धि का एक नाम मनीषा है, पर्यायवाची शब्द। लेकिन यहाँ पे तो मनीष, मनीष जो है सकारांत शब्द है, इसलिए तृतीया एक वचन मनीषा। प्रथमा एक वचन बनेगा मनीट, मनीट। तो मनीषा हृदय श्रद्धा से युक्त बुद्धि के द्वारा, मनसा, मनसा मतलब विचार करके ज्ञान के द्वारा, मनसा का अर्थ है यथार्थ ज्ञानेन, श्रद्धा युक्त बुद्धि के द्वारा विचार करके यथार्थ ज्ञान के द्वारा यह अभिकृप्तो जो आत्मा प्रकाशित हो जाता है, निधिध्यासन करके ही उसको जान लिया जाता है। अत्यंत श्रद्धा से युक्त बुद्धि के द्वारा निधिध्यासन करके, मनसा का अर्थ यथार्थ ज्ञाने न लेना, यथार्थ ज्ञान के द्वारा निधिध्यासन करके यथार्थ ज्ञान के द्वारा ही वह आत्मा अभिकृप्ता मतलब प्रकाशित होता है। हाँ, एतद विदु, यह ते एतद विदुर अमृतास्ते, यह एतद, अच्छा यह को, अच्छा यह जो है प्रथमा बहुवचन है जी, यह को पूर्व में मत लगाइए, यह को आगे लगाइए। तो यह एतद विदुर, इसलिए पूर्व वाला वाक्य तो वही हो गया कि हृदय मनीषा मनसाभिकृप्ता, अयम आत्मा हृदयस्था मनी बुद्ध्या यथार्थ ज्ञानेन अभिकृप्ता। यह आत्मा जो हृदयस्थ बुद्धि के द्वारा, श्रद्धा से युक्त बुद्धि के द्वारा, यथार्थ ज्ञान के द्वारा आत्मा जाना जाता है। अब आगे यह एतद विदु, यह का लेना ये प्रथमा बहुवचन, ये एतद विदुर, जो लोग इस आत्मा को जान लेते हैं, ते अमृता भवन्ति, वे अमर हो जाते हैं। इस तरह से पूर्वार्ध उत्तरार्ध का ये सब अन्वय हो गया। देख लीजिए पहले टीका में, तो जो यहाँ प्रश्न किया था अवतरण में कि कथम तर्हि अलिंगस्य दर्शनम उपपद्यते इति उच्यते, जो अलिंग है, लिंग से रहित, ज्ञापक से रहित है आत्मा, उसका दर्शन कैसे बनेगा, इसके ऊपर थोड़ा सा विचार कर रहे टीकाकार। कथम तद्दर्शनम उपपद्यते इति प्रष्टुः को अभिप्राय, कैसे इस आत्मा का दर्शन संभव है, ऐसा जो पूछने वाला है उसका क्या अभिप्राय है, किस दृष्टिकोण से कह रहा है कि कैसे दर्शन बनेगा। किं विषयतया दर्शनम वक्तव्यम उत अविषयतयैव दर्शनोपायो वाच्य, क्या विषय बना करके आत्मा का दर्शन कहना चाहिए अथवा अविषय रूप से दर्शन का उपाय कहना चाहिए। वो क्या पूछ रहा है पूछने वाला, क्या विषय बना करके ज्ञान के उपाय को पूछ रहा है कि अविषय रूप से ज्ञान के उपाय को पूछ रहा है। प्रथमम प्रत्याह, विषय बना करके आत्मा के का दर्शन तो हो नहीं सकता, इसलिए प्रथम पक्ष का प्रत्याह मतलब निराकरोति। प्रथमम प्रत्याह, प्रत्याह मतलब निराकरोति, प्रथम पक्ष का अथवा प्रथम पक्ष के प्रति कहते हैं ऐसा, लेकिन प्रत्याह निराकर, प्रथम पक्ष का खंडन निराकरण करते हैं कि नहीं ये जो है ज्ञान का विषय तो नहीं बन सकता।
इसलिए देखिए वो तो मंत्र में आ गया, भाष्य में देखिए न संदृशे मतलब संदर्शन विषय न तिष्ठति प्रत्यगात्मनो अस्य रूपम। ये जो प्रत्यगात्मा है इसका जो रूप है मतलब स्वरूप है, संदर्शन ज्ञान के विषय में स्थित नहीं होता, मतलब ज्ञान का विषय नहीं बनता, ये समझना, ज्ञान का विषय नहीं बनता, ये समझिएगा। अतो न चक्षुषा, चक्षुषा का अर्थ केवल चक्षुरेंद्रिय नहीं, सर्वेंद्रियेण पश्यति। आगे बीच में चक्षु का अर्थ बता रहे उपलक्षण के लिए, न चक्षुषा सर्वेंद्रियेण पश्यति, न का अन्वय पश्यति के साथ, ऐसा नहीं कि वहाँ केवल देख लेता, ऐसा नहीं, ये न वहाँ जोड़ना। तो अतो न चक्षुषा सर्वेंद्रियेण पश्यति, बोले चक्षु के द्वारा सर्व सभी इंद्रिय कैसे ले लिए, तो बीच में एक वाक्य दे दिए, ये शैली होती है संस्कृत भाषा में, बीच में एक वाक्य ऐसे दे देंगे, चक्षुर्ग्रहणा से उपलक्षणार्थत्वात्, क्योंकि चक्षु पद का ग्रहण उपलक्षण के लिए, उपलक्षण के लिए। तो उपलक्षण ऐसा, उपलक्षण मतलब जिस जो स्व का बोध कराते हुए स्व से इतर का भी बोध कराते। जैसे बोलते इस घर में कितने मनुष्य हैं, कितने लोग हैं, कितने पुरुष हैं, पुरुष मतलब वो सबकी संख्या पूछ रहे, तो मतलब सभी को, पुरुष स्त्री बालक सबको लेना पड़ेगा उस पद के द्वारा। तो इसलिए तो चक्षु उपलक्षण, उपलक्षण मतलब जो स्व का बोध कराते हुए स्व से इतर का भी बोध करा दे, ऐसे बहुत से उपलक्षण शब्द प्रयोग होता है। एक स्व का जैसे बोल दिए कि काक से दही की रक्षा करना, तो काक का बोध कराते हुए अन्य का भी बोध करा दिया, उपलक्षण वही अजहत लक्षणा होता है, उपलक्षण भी इसी प्रकार का है। तो चक्षु पद का ग्रहण उपलक्षण के लिए, इसलिए सभी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा इसको कोई न पश्यति, नहीं देखता है, मतलब नोपलभते, इसकी उपलब्धि नहीं कर लेते। कश्चन, कोई भी, चाहे देवता हो चाहे गंधर्व हो चाहे मनुष्य, मनुष्य की तो बात छोड़ो दे, हाँ कोई भी इसको, मतलब देवता भी इसको नहीं जान सकते आँख के द्वारा, चक्षु के द्वारा नहीं, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। कश्चिद, कोई भी, अपि एनम प्रकृतम आत्मानम, प्रकृत जो आत्मा है, प्रकृत विचार का विषय जो आत्मा है, इसको कोई भी ज्ञान इंद्रियों से नहीं जान सकता। टीका में देख लीजिए, रूपादिमत तद विशेषणम च दर्शन विषय योग्यम भवति तद अभावाद इत्यर्थ। जो रूपादिमान वस्तु है, यानी जिस वस्तु में रूप है वही आँख से देखा जा सकता है, अथवा कोई गुण हो, धर्म हो, तभी ज्ञान इंद्रियों से देख सकते हैं। और रूपादिमत तद विशेषणम च, अथवा उसका विशेषण, यानी रूप का भी, कि रूप वाली वस्तु का भी दर्शन होता है, रूप का भी ज्ञान होता है। इसलिए रूपादि मद वस्तु का विशेषण हो गया रूप। जैसे लाल रंग का पुष्प है, तो पुष्प का विशेषण क्या हुआ, लाल रंग। इसी प्रकार रूपादि मद वस्तु, रूप वाली वस्तु, उसका विशेषण कौन हो गया, रूपादि। देखो दे दी 1 नंबर टिप्पणी, तद विशेषण मतलब रूपादि मतो विशेषणम रूपादेव इत्यर्थ। रूपादि मान वस्तु का विशेषण रूपादि ही है। कपड़ा मतलब दंड वाला पुरुष, उसका विशेषण क्या है, दंड ही है। तो रूपादि मद और उसका जो विशेषण है, ये दोनों ही दर्शन विषय योग्यम भवत, दर्शन विषयता के योग्य होते ज्ञान का विषय बनते हैं। तद अभावात्, किंतु ब्रह्म न तो रूपादिमान है, न ही उसमें रूप है, न तो रूप है, न तो स्वयं रूप है और न ही रूपादिमान है। इसलिए उस ज्ञान का विषय चक्षु से नहीं बन सकता, और अन्य ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो जिन गुणों से प्रत्यक्ष होता है वह ब्रह्म में नहीं है। तो फिर ठीक है, अविषय रूप से ज्ञान का उपाय कहना चाहिए। दूसरा पक्ष आ गया, तो बोले द्वितीयम प्रत्याह, द्वितीय पक्ष का भी अब बता रहे हैं, उसका कथन कर रहे हैं। द्वितीयम प्रत्याह,
द्वितीय पक्ष के प्रति कहते हैं कथम तर्हि, उसको पूछ रहे हैं कथम तर्हि तम पश्येत इति उच्यते, फिर कैसे उसको जो है पश्येत आया ना, तम पश्येत, अच्छा पश्येत, अच्छा उसको देखे, हाँ तो कथम तर्हि तम पश्येत, हाँ कथम तर्हि तम पश्येत इति उच्यते, हाँ ये सबको पूछ रहा है ना, फिर कैसे उसको जाने, फिर कैसे उसको जाने, इति ऐसी जिज्ञासा होने पर कह रहे हैं। भाई जब विषय बना के नहीं जान सकते फिर कैसे उसको जाना जाए, तो इस जिज्ञासा में का समाधान अब दे रहे हैं, किस प्रकार से उसको जाने। इति इति मतलब ऐसी आकांक्षा होने पे कह रहे हैं, तो अब बता रहे हैं हृदय मतलब हृदस्थया बुद्धिया, हृदय में स्थित बुद्धि, हृदय में स्थित बुद्धि कहने का मतलब श्रद्धा से युक्त बुद्धि, क्योंकि हृदय श्रद्धा की प्रधानता वाला, मतलब श्रद्धा अधिक है उसके लिए हृदय शब्द प्रयोग करते हैं। मेरा हृदय जो है, मैं हृदय से आपकी बात मानता हूँ, तो हृदय मनीषा मतलब हृदय में स्थित श्रद्धा से युक्त जो बुद्धि के द्वारा, फिर विचार करके मनन करके निधिध्यासन करके, मनीषा मतलब मनस, मनीषा का अर्थ बुद्धि, मनसा संकल्पादि रूपस्य इष्टे नियंत्रित्वेन इति मनीट, संकल्पादि रूप वाला है मन, उसके ऊपर इष्टे मतलब शासन करती है नियंता रूप से, इसलिए बुद्धि को क्या कहते हैं, मनीट। प्रातिपदिक तो मनीष है किंतु प्रथमा एक वचन में मनीट बन जाएगा, वह मनीट बुद्धि। मन कोई भी अशुभ संकल्प करे तो बुद्धि उसके ऊपर जो है नियंत्रण करती है कि नहीं नहीं ऐसा करेंगे तो ये हानि हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे मनीष मूर्धन्य सकारांत, उसको जलाम जसो अंत्य कर देना, ड हो जाएगा, ट हो जाएगा वावसाने, तो मनीट हो गया। तो तया उस मनीषा के द्वारा, उस बुद्धि के द्वारा, मनीट बुद्धि के द्वारा, हृदय मनीषा अविकल्पयित्र्या, जो विकल्प नहीं करने वाले, क्योंकि बुद्धि तो निश्चयात्मिका होती है, तो जो विकल्प नहीं करने वाली बुद्धि है, निश्चयात्मिका है बुद्धि, उसके द्वारा जान सकते हैं। अब यहाँ ये बताए कि बुद्धि मन के ऊपर नियंत्रण करती है, शासन करती है, तो जरा उसका स्पष्टीकरण टीकाकार कर रहे हैं। देखिए, बाह्य करण ग्रामोपरमेपि यदा मनो विषयान संकल्पयते, बाह्य इंद्रियों का तो उपरम हो गया है, कर्मेंद्रियाणि संयम या अस्ते मनसा सरम, बाह्य इंद्रियों को तो उपरमित करके शांति से बैठा है। लोग सोच रहे बड़ा समाहित है तो, लेकिन अंदर ही अंदर पूरे संसार का चिंतन। इस तरह से तो बाह्य करण ग्रामोपरमेपि यदा मनो विषयान संकल्पयति, बाह्य इंद्रिय समुदाय के उपरमित होने पर भी जब मन विषयों का संकल्प करता है, तदा मुमुक्षोर बुद्धि तत्र तस्य नियंत्री भवति, उस काल में मुमुक्षु की बुद्धि उसका नियमन करने वाली होती है, उस मन के ऊपर शासन करती है, नियमन करती है, नियंत्रित करती है। कैसे नियंत्रित करती है? देखो, बुद्धि बोल रही मन को, हे मन किमर्थम त्वं पिशाचवत प्रधावस, हे मन क्यों तुम पिशाच की तरह से इधर उधर दौड़ रहे हो, इतना चिंतन क्यों फालतू में कर रहे हो। न तावत स्व प्रयोजनार्थम, अपने प्रयोजन के लिए तो तुम नहीं चिंतन करे, इससे तुम्हारा क्या लाभ होने वाला, तुम तो जड़ हो, इतना जो चिंतन तुम कर रहे हो, भागा दौड़ी लगाए हो, तो उससे तुमको क्या मिलेगा। क्यों? क्योंकि तव जड़त्वात्, तुम तो जड़ हो, इसलिए प्रयोजन संबंधानुपत्ति, तुम्हें प्रयोजन के साथ सुख दुख आदि के साथ कोई संबंध तुम्हारा बनेगा नहीं, तुम तो जड़ हो। भाई मन को थोड़ी सुख दुख होता है, मन के द्वारा उसमें तादात्म्य करने वाले जीवात्मा को सुख दुख होता है, जड़ को सुख दुख नहीं होता है। इसलिए बुद्धि मन को समझा रही है कि तुम जो इतना दौड़ रहे हो, इससे तुम्हें क्या मिलने वाला, तुम तो जड़ हो, तुम्हारा तो कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए अपना तो प्रयोजन है, तव जड़त्वात् प्रयोजन संबंधानुपत्ति।
और विषयाणाम च क्षयिष्णुत्वादि दोष दुष्टानाम संबंधेन प्रयोजनानुपत्ति। और रही बात विषय, विषय तो क्षयिष्णु है, सातिशय है, अनित्य है, छीड़ होने वाले हैं, इन दोषों से दुष्ट है विषय। इन दोषों से दुष्ट जो दुष्ट, इनके संबंध से प्रयोजनानुपत्ति, इनके संबंध से तुम्हें क्या मिलेगा? जो विषय स्वयं छीड़ होने वाले हैं उससे तुम्हें क्या मिलेगा? अनित्य है, दुख देने वाले, उससे तुम्हें क्या मिलेगा? इनके साथ प्रयोजन, इनके साथ संबंध से तुम्हें कोई प्रयोजन होने वाला नहीं। नापि चेतनार्थम, फिर चेतन के लिए तुम दौड़ रहे हो, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि तस्य असंगत्वात्, वो तो असंग है चेतन। जो शुद्ध है असंग है, भले तादात्म्य करने वाले को मालूम पड़ा तो वो तो असंग है। असंगो ये वास्तव में कोई संबंध नहीं है, भले मालूम पड़ता है मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, लेकिन वास्तव में विचार करेंगे उस काल में भी तो कोई दुख नहीं है आपके अंदर। इसलिए चेतन तो असंग है, इसलिए परमानंद स्वभावत्वाच, वो तो परमानंद स्वभाव है। बताओ, जो करोड़पति है उसके सामने चवन्नी फेंको, 25 पैसे फेंकिए, वो क्या होने वाला है उसको? करोड़पति के आगे 25 पैसा फेंकिए तो उससे क्या मिलेगा उसको? वो तो परमानंद स्वभाव वाला है, थोड़े से विषय सुख से उसको क्या मिलेगा? इसलिए चेतन के लिए भी तुम्हारी प्रवृत्ति ठीक नहीं है। इति नियंत्रित्वेन, इस तरह से बुद्धि मन को समझाती है, उसका नियमन करती है, रोकती है कि अशुभ संकल्प मत करो। इसलिए बुद्धिर मनीड उच्यते, बुद्धि को मनीट कहा जाता है, मन के ऊपर शासन करने वाली है ना। ईट, ईश शास ऐश्वर्य धातु से बना है, तो शासन करने वाली इत्यादि। इसी बात को दिखा रहे मनस, इसलिए बता दिए कि भाष्य में आ गया मनीषा का अर्थ करते समय मनीषा मनस संकल्प आदि रूप से इष्टे, जो संकल्प आदि करने वाला है मन, उसके ऊपर वह नियंता रूप से शासन करती है बुद्धि, इसलिए वो मनीट हो गई। उस मनीषा के द्वारा अविकल्पयित्र्या, वह विकल्प नहीं करने वाली बुद्धि निश्चयात्मिका है। अब इसका अर्थ कर रहे टीका में, अविकल्पयित्र्या का अर्थ विषय कल्पना शून्यया, विषय कल्पना से जो शून्य है, ब्रह्मास्मि इति अविषयतया एव ब्रह्म भाव व्यंजिकया, जो वास्तव में विषय कल्पना से शून्य है, ब्रह्मास्मि इस प्रकार से अविषय रूप से ब्रह्म भाव की जो अभिव्यक्ति करने वाली है। बुद्धि के द्वारा जो बुद्धि वृत्ति बनती है, अखंडाकार वृत्ति बनती है, तो कोई विषय बना के नहीं है ना, अविषय रूप से वही ब्रह्ममय हूँ, इस तरह से अविषय रूप से ब्रह्म भाव का व्यंजन करती है। तो विषय कल्पना शून्य ब्रह्मास्मि इति अविषयतया ब्रह्म भाव व्यंजिकया, मतलब वृत्ति के द्वारा वो केवल आवरण हटता है, ब्रह्म थोड़ी विषय बनता है। आवरण हटाने अंश में उसको जो है कहते हैं, इसलिए अविषयतया ब्रह्म भाव व्यंजिकया महावाक्योत्थया बुद्धि वृत्तिया, ऐसी जो महावाक्य से उत्पन्न बुद्धि हो गई, अहम अस्मि परम ब्रह्म ब्रह्मास्मि, ऐसी जो बुद्धि वृत्ति है उसके द्वारा ज्ञातुम शक्यते, ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि के द्वारा ही उसको जाना जा सकता है, उसको जान सकते हैं आत्मा को। तो कथम भूता आत्मा इत्यता, किस प्रकार से, तो बता रहे किस प्रकार से, किस प्रकार का आत्मा है, ऐसी आकांक्षा होने बता रहे मनसा। देखिए भाष्य में मनसा मनन रूपेण सम्यक दर्शन, यहाँ मन शब्द का अर्थ है कि यथार्थ ज्ञान, सम्यक दर्शन, मनसा मनन रूपेण सम्यक दर्शनेन अभिकृप्तो यानी अभिसमर्थितो अभिप्रकाशित इत्येतत्। तो सम्यक दर्शन के द्वारा यानी बुद्धि के द्वारा सम्यक दर्शन से ही वह आत्मा प्रकाशित हो जाता है, आवरण हट करके वो प्रकाशित हो, स्वयं प्रकाश है। देख ले इसके टीका में अर्थ कर रहे हैं, यद यद मया दृश्यते बाह्यम घटादि,
जो जो मुझसे दिख रहा है, बाह्य घटपट आदि कोई भी विषय मुझे दिख रहा है, तत् तद अहम यथा न भवामि, वह वस्तु जैसे मैं जैसे नहीं हूँ। तथा अस्मिन् अपि संघाते यद यद दृश्यम, इसी प्रकार इस संघात में भी जो कुछ भी ज्ञान का विषय बन रहा है, यहाँ तक कि बुद्धि भी ज्ञान का विषय बनती है, बुद्धि भी साक्षी के द्वारा प्रकाशित हो रही है। तो जो कुछ भी ज्ञान का विषय बन रहा है, जो कुछ भी दृश्य हो रहा है, तद अहम न भवामि, वह मैं नहीं हूँ। फिर कौन हो भाई तुम? किंतु यो अत्र ज्ञो अंशः, जो इसमें कार्यकरण संघात में ज्ञाता अंश है, जानने वाला, जानाति इति ज्ञ, ऐसा जो ज्ञाता रूपी अंश है, जानने वाला, सो अस्मि, वही मैं हूँ, ज्ञान स्वरूप आत्मा। सर्व शरीरे से एक लक्षण लक्षितत्वाद एक एव, वो सभी शरीरों में अलग अलग है क्या? बोले नहीं, सभी शरीरों में एक ही है, क्योंकि एक ही लक्षण से लक्षित हो रहा है, जानने वाला, सबको जो सभी को जानता है, बुद्धि को जानता है, स्थूल शरीर को, आनंदमय को, सबको जानता है। एक लक्षण से जो लक्षित हो रहा है सभी शरीरों में, इसलिए वो एक ही एक है वो। इति विचारेण प्रथमम संभावित, इस तरह से विचार से जो पहले संभावित होता है कि नहीं वह एक ही है, अलग अलग नहीं है, पहले जो संभावित हुआ उसी को बाद में यथार्थ ज्ञान के द्वारा जान लेते हैं। हाँ, श्रद्धा युक्त बुद्धि के द्वारा विचार करके यथार्थ ज्ञान से उसको जान लेते हो, आत्मा प्रकाशित हो जाता है, मतलब आवरण हट करके वो स्वयं प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, हो जाते हैं। इस तरह से आत्मा जाना, भाष्य में आत्मा ज्ञातुम शक्यते इति वाक्य शेष, वाक्य शेष जो है जान लेना किस तरह से, जो आया ना, देखिए मंत्र में उत्तरार्ध में जो आया, हृदय मनीषा मनसा विकृत, केवल इतना कह दी, वहां पे जोड़ लेना, आत्मा ज्ञातुम शक्यते इति वाक्य शेष, इतना आपको वहां पे जोड़ के अर्थ करना पड़ेगा। हाँ, कृपु सामर्थ्य, कृपु सामर्थ्य धातु है। चलिए देखिए, तो समर्थ प्रकाशित हो जाता है। तो देखिए, तो वहां पे आत्मा हृदय मनीषा मनसा विकृतो आत्मा ज्ञातुम शक्यते, यानी श्रद्धा युक्त बुद्धि के द्वारा यथार्थ ज्ञान से प्रकाशित आत्मा जाना जा सकता है, पूरा अर्थ ये निकलेगा। तो तम आत्मानं ब्रह्म य एतद् ये विदु, उस आत्मरूपी ब्रह्म को जो कोई भी जान लेता है, अमृताते अमृतास्ते भवन्ति, ते वे अमर हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। इस तरह से अविषय बनाकर, अविषय रूप से ही आत्मा का ज्ञान होता है, विषय बना के नहीं, ये बताया। तब यहाँ पे, हाँ जी बोलिए। ये जो टीका और भाष्य इस श्लोक का है, तो मननात्मक बोल सकते हैं, ये मनन का विषय लग रहा है। हाँ, पूरा मनन ही है। हाँ, देख दिए ना, यद यद मया दृश्यते बाह्यम घटादि तत्तदहम यथा न भवामि। इसी प्रकार कार्यकरण संघात में जो कुछ भी दृश्य है वह नहीं हूँ, बल्कि जो ज्ञाता अंश हो वही मैं हूँ, और वो सभी शरीरों में एक ही है। ये बिल्कुल एकदम मनन जो है यहाँ पे देखिए। और पहला भी जो मन को गाली दे रहे हैं ना, कि मन क्यों भाग रहे हो, वो भी आप पागलों की तरह क्यों भाग रहे हो वो तो मन को थोड़ा नियंत्रित करने के लिए वो बताए हैं। चलिए देखिए, श्रुत वेदांतानामपि केषांचित् ब्रह्मास्मि इति बुद्धि स्थैर्य दर्शनात्, श्रवण कर लिए, मनन भी कर लिए, लेकिन बुद्धि स्थिर नहीं हो पा रही तत्व में। कई ऐसे हैं, कई तो श्रवण किए, बोले बहुत श्रवण किया भाई, लेकिन जमा नहीं, मतलब अंदर घुसा नहीं। और कोई बोले ठीक है मनन भी किया, लेकिन जो है मन जो है वहाँ स्थिर नहीं हो पाता। एक बार समझ में तो आता है, लेकिन मन वहाँ स्थिर नहीं हो पाता।
तो वही बात बता रहे, श्रुत वेदांता नमपि केशांचि, जिन्होंने वेदांत का श्रवण किया है ऐसे भी कुछ लोगों को, बहुत लोगों को, ब्रह्मास्मि इति बुद्धि स्थैर्य दर्शनात्, मैं ब्रह्म रूप हूँ इस तरह से बुद्धि स्थिरता उनमें नहीं दिखाई पड़ती। बहिर्मुखता बहुत दिखती है, इसलिए अस्चित किंचित प्रतिबंधकांतरम, इसलिए कोई अन्य प्रतिबंधक है, कोई तो अन्य प्रतिबंधक है जिसकी वजह से श्रवण कर लिए, मनन कर लिए तो भी बुद्धि जो है स्थिर नहीं हो पा रही। इसलिए तद अपनयोपायोपि अन्यो वक्तव्य, इसलिए उसके अपनय का उपाय, अन्य उपाय भी बताना पड़ेगा। योग यहाँ बता रहे, योग इति अभिप्रेत्या, इसी अभिप्राय से आगे बता रहे, उस प्रतिबंधक को हटाने का उपाय जो है कहना चाहिए। भाई श्रवण कर लिए, मनन कर लिए तो भी जो है क्यों नहीं वहाँ पे मैं ब्रह्म हूँ ऐसी बुद्धि स्थिर हो पा रही। इसलिए उस प्रतिबंध को, कोई न कोई प्रतिबंध है, उस प्रतिबंध को हटाने के लिए वहाँ पे आपको जो है मतलब उपाय एक योग बताना पड़ेगा। देखिए वही बता रहे भाष्य में, सहृत अवतरण भाष्य, सहृत मनीट कथम प्राप्यते, वह हृत मनीट मतलब श्रद्धा समर्पित बुद्धि कैसे प्राप्त होगी, जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान से आत्मा प्रकाशित होकर के जाना जा सकता है, ऐसे श्रद्धा से युक्त बुद्धि कैसे प्राप्त होगी। इति, इसलिए तदर्थो योग उच्यते, इस प्रकार की बुद्धि की प्राप्ति के लिए योग कहा जा रहा है। उस योग से क्या होगा कि प्रतिबंधक हट जाएगा। देख लीजिए टीका में दे रहे, श्रवण मननाभ्याम प्रमाण प्रमेय असंभावना निराशे, श्रवण कर दिए तो प्रमाण असंभावना का निराश हो जाएगा। मतलब क्या है, जब तक आप बारंबार श्रवण नहीं किए, श्रवण का मतलब भी बताया गया है कि षड्विध लिंगों से आपको विचार करना है। उपक्रम, उपसंहार एक लिंग हो गया, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद, उपपत्ति, इन लिंगों के द्वारा विचार करना है। जैसे अभी ये पूरा होने जा रहा है तो मैं इसका सब लिंग बता दूंगा कि किस किस जो है षड्विध लिंगों से तात्पर्य इसका दिखाएंगे अंतिम पाठ में। तो मतलब उपक्रम क्या है, उपसंहार क्या है, बीच में अभ्यास क्या है, पूर्वता क्या है, फल क्या है, अर्थवाद क्या है, उपपत्ति क्या है। तो इन षड्विध लिंगों से प्रमाण के विषय में संशय हट जाता है, असंभावना की संभव ही नहीं है। शास्त्र का तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म में, ऐसा कैसे आप कह रहे हो। शास्त्र में तो कर्म भी आ रहा है, कठोपनिषद में भी कर्म भी कहीं कहीं आया है कुछ, हाँ कहीं उपासना भी बताई गई है। तो शास्त्र का तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म में कैसे कहोगे। ये जो संशय होता है, प्रमाण संशय, प्रमाण में असंभावना होती है, उसका निवारण इन षड्विध लिंगों से श्रवण करने पर होता है। कि चलो ठीक है, शास्त्र का तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म में है, लेकिन प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से विरोध हो रहा है ना। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से तो मालूम पड़ रहा है कि नहीं हो सकता, मैं जीव ब्रह्म नहीं हो सकता। तो उस प्रमेय में असंभावना का निराश करने के लिए फिर उसका मनन करना पड़ेगा श्रुति के अनुकूल युक्तियों से, कि भाई जो विरोध दिख रहा है उपाधि को लेकर के दिख रहा है, वास्तव में विरोध नहीं है। इसी बात को देख रहे, श्रवण मननाभ्याम प्रमाण प्रमेया संभावना निराशे भी, श्रवण के द्वारा प्रमाण की असंभावना और मनन के द्वारा प्रमेय की असंभावना का निराश कर देने पर भी चित्तस्य अनेकाग्रता दोष प्रतिबंधक संभवति, चित्त में जो अनेकाग्रता, एकाग्रता नहीं है, अनेकाग्रता रूपी जो दोष है वह प्रतिबंधक है, यह प्रतिबंधक है। तभी हमारी बुद्धि में मैं ब्रह्म हूँ ऐसा स्थिर नहीं हो पाता। तो प्रतिबंधक संभवत तदपनयनाय, उस प्रतिबंधक का अपनय करने के लिए योगो अनुष्ठातव्य, जो अनुष्ठान करने के योग्य है, जो योग
वो वाला योग नहीं लेना जो केवल जो है आंफू करते रहेंगे, वो वाला योग नहीं। तो यहाँ तो उस तरह का योग नहीं लेना। चित्त में अनेकाग्रता दोष जो प्रतिबंधक है उसके अपने के लिए योग, जो अनुष्ठान करने योग्य जो योग है उसका उपदेश किया जा रहा है। हाँ जी बोलिए। अपने मतलब हटाना, निवारण करना, निवारण करना, हटाना। प्रतिबंधक का अपनय करने के लिए, अपनय मतलब हटाना, निवारण करना। प्रतिबंधक को अपने के लिए, हटाने के लिए योग, अनुष्ठान करने योग्य योग का उपदेश किया जा रहा है। देखिए मंत्र पहले, 10वां मंत्र। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहु परमां गतिम। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि, यहाँ ज्ञान का अर्थ लेना ज्ञान के साधन। जैसे दिल्ली को जाने वाली बस को भी दिल्ली कह देते, दिल्ली चली गई, वो दिल्ली चली गई यानी दिल्ली वाली बस चली गई। इसी प्रकार ज्ञान मतलब ज्ञान के साधन इंद्रिया। जब पांचों ज्ञान इंद्रिया मनसा सह अवतिष्ठन्ते, पांचों के पांचों ज्ञान इंद्रिया मन के सहित स्थिर हो जाती है, यानी बाह्य विषयों का ग्रहण करना छोड़ देती है। प्रत्याहार बोलते हैं जिसको। प्रत्याहार का लक्षण आता है स्विषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार एवेन्द्रियाणां प्रत्याहार। सभी इंद्रियों, हाँ इंद्रियों का जो अलग अलग विषय है, तो अपनी अपनी विषय के साथ संबंध नहीं होने पर, जैसे आँख से रूप का दर्शन करे, रूप से हटा करके इसको गोलक में स्थापित कर दी, तो इंद्रियों के द्वारा विषयों का जब संप्रयोग नहीं होने पर, मतलब संप्रयोग मतलब उतना ही जीवन में दिन भर में करना है जितना कि आवश्यक है, अनावश्यक दर्शन नहीं करना है। तो स्व विषय का संबंध नहीं होने पर चित्त के अनुसार जो इंद्रियों का स्वरूप दिखाई पड़े, आत्मचिंतन में लगे, तो इसको कहते प्रत्याहार, यानी विषय से हटा लिए। तो इसी बात को वहाँ दिखा रहे, अपने अपने व्यापार से जो विरत कर दी गई इंद्रिया। जब पांचों के पांचों ज्ञान इंद्री, यदा पंच ज्ञानानि मतलब ज्ञानेन्द्रियाणि मनसा सह अवतिष्ठन्ते, मन के सहित स्थिर हो जाती है, विषय चिंतन को विषय में नहीं लगती, केवल आत्मचिंतन में चित्त लगा हुआ है। बुद्धिश्च न विचेष्टति, बुद्धि भी जब चेष्टा नहीं करती। भाई मैं संसारी, ये कब तक बुद्धि चेष्टा करती है? जब तक ब्रह्मत्व निश्चय में टिकी नहीं है। किंतु जब श्रवण करके, मनन करके, निधिध्यासन करके उस आत्मा में स्थिर कर दिए, तो मैं संसारी ये वाला इस तरह की चेष्टा नहीं होती। तो बुद्धिश्च न विचेष्टति, बुद्धि भी जब चेष्टा नहीं करती है, तामाहु परमाम गतिम, ऐसी जो ये गति परम गति है, श्रेष्ठ गति है, क्योंकि इसके बाद तो ज्ञान होके मुक्ति हो जाएगी। इसलिए ज्ञान होने से पहले पहले के श्रेष्ठ गति है, इसलिए इसे योग कहते हैं। इंद्रियों को जो है धारित कर दिए, स्थिर कर दिए, विषय चिंतन से विरत हो गई है, ये परम गति है, श्रेष्ठ गति, उत्तम अवस्था है। अब देखिए इसको बताएंगे भाष्य में। हाँ बोलिए। पर ये अवस्था जब तक संसार का विचार तो पक्का निश्चय नहीं होता तब तक नहीं हो सकती। हाँ तो विचार भी करते रहेंगे और हटते भी रहेगा, ये तो एक दूसरे के पूरक है ना। अब सोचो एकाएक हट जाएगा फिर मैं वहाँ विचार करूँगा, ऐसा नहीं। विचार करते करते वो दोष कम होते जाएंगे, स्थिरता बढ़ती जाएगी। हाँ इसलिए इस तरह से वहाँ मतलब विषयों का चिंतन कम करना है, आत्म विचार ज़्यादा करना है, यही योग दशा है, यही योग है यहाँ। हाँ देख लीजिए भाष्य में, यदा यस्मिन् काले स्विषयेभ्य निवर्तितानि,
जिस काल में विषयों से हटा दी गई है, निवर्तित कर दी गई है इंद्रिया, आत्मन्येव, आत्मा में ही टिक गई है। पंच ज्ञानानि, बोले इनको ज्ञान क्यों करे, ज्ञान इंद्रिय कहना चाहिए, बोले नहीं, ज्ञानार्थत्वा श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि ज्ञानानि उच्यन्ते। ज्ञान के लिए है ना, ज्ञान की उत्पत्ति के लिए है, इसलिए श्रोत्रादि 5 ज्ञान इंद्रियों को यहाँ ज्ञानानि शब्द से कह दिया गया। मतलब ज्ञान के साधन को ही ज्ञान शब्द से कह दिया गया। तो ये पांचों के पांचों ज्ञान इंद्रिया विषयों से हटा करके आत्मा में स्थित हो जाती है। अवतिष्ठन्ते, स्थिर हो जाती है। किसके साथ? सह मनसा, मन के सहित। मन आत्मा का ही चिंतन कर रहा है, संकल्प कर रहा है। बुद्धि में इसी भी आत्मा का निश्चय हो गया। समझ लो, मन बुद्धि के अनुसार ही इंद्रियों का स्वरूप मालूम पड़ेगा। प्रत्याहार जो अभी बताया, विषयों का साथ संप्रयोग नहीं होने पर, हाँ जो है, हाँ जी बोलिए बोलिए। निमित्त कर्म में कैसे इसको बताएंगे? निमित्त कर्म, रोज का जो निमित्त कर्म हो रहा है उसमें कैसे साधेंगे इसको? मतलब क्या, मतलब क्या कहना, निवृत्त कर्म क्या मतलब? निमित्त कर्म जो हम करने जाते हैं। हाँ हाँ, नैमित्तिक कर्म करते हैं। हाँ, नैमित्तिक का छोड़ दीजिए, निमित्त की बात कर रहा हूँ। निमित्त कर्म क्या होता है? निमित्त कर्म का मतलब क्या? नैमित्तिक तो सुना हो, श्राद्ध आदि जो नैमित्तिक कर्म होता है। निमित्त कर्म तो नित्य कर्म जो आप अपने शरीर, अच्छा, नित्य कर्म ना, नित्य कर्म। अच्छा हाँ, नित्य, अच्छा मैं समझा निमित्त बोल रहे हैं, नित्य कर्म। हाँ तो नित्य कर्म तो करना ही है ना, नित्य कर्म तो करना ही है भाई, नित्य। अब ऐसे देखिए, जैसे हम लोग सन्यासी है तो सन्यासी का तो नित्य कर्म में ही वही आ गया, उसी का चिंतन ही करना है। बाकी जो अन्य लोग हैं, जैसे संध्या वंदन आदि करना है, तो संध्या वंदन ये सब कोई विघातक के कोई विषय दर्शन थोड़ी है। जो नित्य कर्म की आप बात कर रहे हो उसमें विषय दर्शन कहाँ है? वो तो आत्मचिंतन ही करना है। जैसे कोई गायत्री जाप भी करता है तो वो तो गायत्री को मतलब वही कि जो उसमें आया तो वो तो प्रकाश स्वरूप ही चिंतन करेंगे ना, और क्या, कोई विषय चिंतन तो उसमें नहीं है ना। तो नैमित्तिक कर्म कोई विघातक नहीं इसका आत्मविचार का। नित्य कर्म बोला, नैमित्तिक नहीं, नित्य कर्म कोई विघातक नहीं आत्मविचार का। और वैसे भी आप सोचिए भाई, 24 घंटे तो कोई आदमी इसी में लगेगा नहीं, वही वो नैमित्तिक नित्य आदि कर्म करेगा। नित्य कर्म जो जिसका मतलब जो आश्रम, जिस आश्रम में हो तो तत्संबंधी करना ही पड़ेगा। और ये जो है हमेशा उस साधना में आ जाए, ये तो बहुत ऊंची अवस्था में पहुंच गया समझ लीजिए। यहाँ जैसे बता रहे तो मतलब धीरे धीरे वहाँ जाना है, तो मतलब ये ऐसा नहीं कि आप जो बीत है उसको छोड़ दोगे, तब तो कभी पहुँच ही नहीं सकते। इसलिए वो करना ही पड़े, कोई विघातक नहीं है। चलिए देखिए, हाँ जी बोलिए राजू भाई। मन को या आत्मा में स्थिर करना मतलब ब्रह्माकार वृत्ति बनाए रखना, वही ना? मन को मतलब मन का मतलब मन से तो संकल्प होता है, तो आत्मा का ही संकल्प करना, बुद्धि से वो आत्मा का ही मैं आत्म रूप हूँ, ब्रह्म रूप हूँ, ऐसा निश्चय। तो मतलब बुद्धि उसी में टिक गई, बाह्य चेष्टा नहीं कर रही है। और इसलिए इंद्रियों का भी जो स्वरूप है वो बुद्धि के अनुसार ही दिखेगा। कोई बाह्य जो है वो दर्शन के लिए इंद्रिया जो है वो उसका वहाँ से हट गई है ना, इसलिए यहाँ बोलते ज्ञान है भाई। ज्ञान इंद्रिय क्या, ज्ञान इंद्रिय तो वो साधन बनते बाह्य दर्शन के। अब बाह्य दर्शन हट गया तो फिर समझ लो कि चित्त के अनुसार उनका स्वरूप दिख रहा है, इसलिए बता दिए कि इंद्रिया भी स्थिर हो गई। तो ये तो ब्रह्माकार वृत्ति है हमारी। हाँ वही बस ये ब्रह्माकार वृत्ति, वह ब्रह्म में ही मतलब ब्रह्म का ही में स्थिर हो गई, ते उत्तम दशा है। अवतिष्ठन्ति स मनसा, मन के सहित पांचों ज्ञान इंद्रिया स्थिर हो जाती है। यद अनुगतानी, जिसके अनुगत है इंद्रिया, मतलब जिसके पश्चात चलने वाली, मन में जैसा चिंतन होगा उसी के अनुसार इंद्रियों का वो व्यापार चलेगा, इंद्रियों का वो चिंतन आदि चलेगा।
तेन संकल्पादि व्यावृत्तेन अंतःकरणेन, संकल्प आदि से व्यावृत्त जो अंतःकरण, यानी जिस अंतःकरण में संकल्प आदि नहीं हो रहा है, संकल्प विकल्प आदि नहीं हो रहा है, उसके द्वारा उस मन के सहित ज्ञान इंद्रिया जो है उसमें स्थिर हो गई है। बुद्धिश्च अध्यवसाय, अच्छा इसका पहले टीका में एक पंक्ति रह गई है, टीका में देखिए, यद अनुगतानि येन येन मनसा अधिष्ठितानि तेन तेन स अवतिष्ठन्ते, मतलब निवृत्त व्यापाराणि भवन्ति। मन तो एक है, एक नंबर टिप्पणी भी दे दिए है, मनसा ऐक्येपि राजसादि भेदेन नानात्वम आदाय ये आह ये नहीं, मन तो एक ही है, तो भी कैसे करे, जिस मन के द्वारा, तो मतलब राजस आदि, राजस तामस सात्विक, राजस मन है तो विषय का ही चिंतन हो रहा है, सात्विक मन है तो शुभ संकल्प होता है, तामस मन है तो निद्रा आदि का जो है ये संकल्प आलस्य की प्रधानता होती है। इसलिए यादृशेन, तो जिस प्रकार के मन के द्वारा अधिष्ठित होती इंद्रिया नियंत्रित होती है, तेन तेन स अवतिष्ठन्ते, उस प्रकार के मन के सहित इंद्रिया स्थिर हो जाती है, मतलब निवृत्त व्यापाराणि भवन्ति, जिस काल में निवृत्त व्यापार वाली होती है। यहाँ तो सात्विक मन ही लिया जाएगा, सात्विक मन है तभी तो स्थिर हो पाएंगे तत्व में। तो सात्विक मन के द्वारा जो अधिष्ठित इंद्रिया है, मन का अनुसरण करने वाली है, मन के सहित व्यापार रहित हो जाती है, संकल्प विकल्प से रहित हो जाती है। आगे देखिए भाष्य में, बुद्धिश्च अध्यवसाय लक्षणा न विचेष्टति, बुद्धि जो अध्यवसाय स्वरूप वाली निश्चयात्मिका, अध्यवसाय मतलब निश्चय, निश्चय लक्षण वाली, निश्चय स्वरूप वाली जो बुद्धि है, वो भी जिस काल में चेष्टा नहीं करती है, यानी स्वव्यापारेषु न विचेष्टति, अपने व्यापार में चेष्टा नहीं करती, न व्याप्रियते, विषय चिंतन विषय निश्चय में व्यापृत नहीं होती, बल्कि उसी तत्व में स्थिर है। ताम आहु परमाम गतिम, ऐसी अवस्था को परम गति कहते हैं, जिसमें कि सभी मन बुद्धि आदि उस तत्व में स्थिर हो गए, तो इसको योग कहते हैं। अब योग है, इसका अगले मंत्र में बता रहे, पहले मंत्र ही देखिए, अगला मंत्र, तां योगम इति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ। ताम योगम इति मन्यन्ते, ताम स्थिराम इंद्रिय धारणाम योगम इति मन्यन्ते, ये जो स्थिर इंद्रियों की धारणा, इंद्रियों को धारण कर देना, स्थिर करना है, इसको योग कहते हैं। वास्तव में तो वियोग है, वियोग मतलब कि बाह्य विषयों के साथ वियोग जो है, बाह्य से हटा करके स्वरूप में लगाना है, तो जो बाह्य विषयों से हटाना है वियोग है, तो विपरीत लक्षणा से इसको योग कह देते हैं। इंद्रियों को धारित करके रखे हैं, बाह्य विषयों से हटा दिए, तो वियोग को ही क्या कह दिया गया, योग। अप्रमत्तस्तदा भवति, उस काल में साधक जो है अप्रमत्त होता है, मतलब अप्रमत्त हो जाए, यहाँ भवति का अर्थ भवेत करना, योग के आरंभ काल में प्रमाद से रहित हो करके, प्रमाद से रहित हो जाए। ऐसा नहीं कि जो है थोड़ा सा अवसर दे दिया जरा सा विषयों के चिंतन में, तब तो पूरा का पूरा योग भ्रष्ट हो जाएगा, योग नहीं, वो तो योग से च्युत हो गया। इसलिए साधक को प्रमाद से रहित होना चाहिए, विषयों से इंद्रियों को जो अंतर्मुख करना है हटा करके उस काल में प्रमाद से रहित हो जाए, असावधान न हो। क्यों? क्योंकि योगो ही प्रभवाप्ययो, योग जो प्रभव और अप्यय, उत्पत्ति और विनाश, यानी अगर हम सावधान होकर के करेंगे तो योग की उत्पत्ति होगी, जरा सा असावधान हुए तो योग का ही वियोग हो जाएगा, विषयों का वियोग तो दूर की बात, योग का ही वियोग हो जाएगा।
योगी से फिर भोगी संज्ञा हो जाएगी। अभी तक तो योगी राज थे, बोले तो भोगी राज है। इसलिए योग तो प्रभाव और अप्यय वाला है, उत्पन्न भी होता है, विनष्ट भी हो जाता है। अगर असावधान हो गए तो विनष्ट हो जाएगा, सावधान रहे तब तो उसकी उत्पत्ति मतलब वो बना रहेगा। तो इसलिए जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंच गए तब तक सावधानी चाहिए। लक्ष्य पे पहुंच गए फिर अब कोई प्रतिबंधक ही नहीं रहा। भाई गंतव्य तक पहुंच गए, इसके बाद कोई कुछ भी हो, दुर्घटना हो चाहे कुछ भी हो, कुछ अंतर नहीं होता। इसलिए तब तक तो सावधानी आवश्यक है, ये बताए। इसके भाष्य का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।